श्री राम, आप सभी का मानस चर्चा में सादर अभिवादन है। आज हम मानस चर्चा के अंतर्गत भगवान श्री राम की वंदना श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री राम जी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अद्भुत बात लिखी। पहले हम उस वंदना श्लोक को सुनते हैं। यन्माया बसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तम् अशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। बड़ा सुंदर संकेत है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम्। श्री राम जी कौन हैं? भगवान शंकराचार्य ने व्यापक ब्रह्म के स्वरूप का जो निरूपण किया है, श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपनी शब्दावली में वही भाव प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी माया के प्रभाव से विश्वमखिलम, अखिल विश्व और सामान्य नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सुर असुर सबके सब यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्तादमृषैव भाति सकलम्। जिनकी मोह के कारण असत्य भी सत्य भासता है। कैसे? उदाहरण वही दिया जो भगवान शंकराचार्य ने दिया। रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः, जैसे रस्सी में सर्प की भांति भ्रम होता है। जिनि भुजंगवेनो रजो पहचाने, जिनि भुजंगवेनो रजो पहचाने। रस्सी की पहचान होने पर सर्प 3 काल में नहीं रहता। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, इसी तरह जिन परमात्मा में यह जगत कल्पित है, रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः, रस्सी में सर्प की भांति। और आगे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। यह तो ज्ञान निष्ठा का निरूपण था। अब भक्ति की बात कहते हैं। यत्पादप्लवमेकमेव, जिनके चरण कमल भव सागर से पार ले जाने के लिए जहाज हैं। यत्पादप्लवमेकमेव, एकमात्र जहाज हैं। भवाम्भोधिस्थितिर्षावताम् वन्दे अहम्, मैं वंदना करता हूं तम अशेष कारण परम, जिनका कोई कारण ही नहीं है, जो सबके कारण है। वह है रामाख्यमीशं हरिम, जिनका नाम श्री राम है। ऐसे परमात्मा श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। यहां अद्भुत बात कही गई। जिनके चरण जहाज हैं भव सागर से पार ले जाने के लिए, यह बात भक्ति की है। यह बात वास्तव में भक्ति भाव की है। और भगवान शंकराचार्य ने भी यह बात कही है। उनकी एक छोटी सी पुस्तिका है, मणि रत्नमाला प्रश्नोत्तरी। उसमें पहला ही मंत्र है, अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र मध्य
निमज्जतो में शरणं किमस्ति, निमज्जतो में शरणं किमस्ति। शिष्य पूछता है कि इस अपार संसार के मध्य में मुझ डूबते हुए को आश्रय क्या है। गुरोः कृपालो कृपया वदेतत्, गुरोः कृपालो कृपया वदेतत्। हे कृपालु गुरुदेव आप इसका वर्णन करें। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वपति विश्वपति परमात्मा के चरण कमल की जहाज है भव सागर से पार ले जाने के लिए। यदि तुम्हें संसार सागर से पार जाना है तो इस जहाज पर बैठो। और यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, यत् पाद प्लवमेकमेव भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। एक अद्भुत बात यह है, भगवान सबके कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है। वंदे हम तम अशेष कारण परम, सब में रहे सबन से न्यारा, सब में रहे सबन से न्यारा, सब में शामिल और अलग भी। इसीलिए तो कहा गया, अविगत की गति कहत न आवे, मिला रहे और न मिले, मिला रहे और न मिले। असंगो ही अयम पुरुषः, बहुत ही सुंदर बात कही गई, असंगो ही अयम पुरुषः। आइए हम इस पूरे प्रकरण को एक सुंदर सी कथा के माध्यम से समझते हैं। एक संत से मैंने यह बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अद्भुत सारगर्भित कहानी सुनी थी, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। संत कहा करते थे, वह उनकी कहानी है। एक आदमी मरने लगा, वसीयत की उसने मरने से पहले, मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह करें, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। वसीयत कर दी गई और संयोग से वसीयत के बाद उस वृद्ध का देहांत हो गया। कुछ दिन बाद पंचायत बैठी, पंचों ने कहा, भाई दिवंगत व्यक्ति की इच्छा के अनुसार बंटवारा कर दिया जाए। कहां लिखा हुआ है, आइए उसकी वसीयत को देखते हैं। वसीयत पढ़ा गया, वसीयत में लिखा है, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। तो पंचों ने पूछा, आखिर उसकी संपत्ति क्या है, ये तो सामने आए। जिस संपत्ति का बंटवारा हम लोगों को करना है, परिवार वालों ने बताया कि संपत्ति के रूप में मात्र और मात्र 19 ऊंट हैं। अब करो बंटवारा। पंचों ने बड़ी अकल लगाई, अंत में बोले, ऊंटों को बेच दो, फिर पैसा बांट दो। परिवार वाले बोले, नहीं, जो लिखा है वही हमको करना है और हमको वही हिस्सा चाहिए। पंचों ने सोचा, असंभव, यह हो ही नहीं सकता, 19 के आधे कैसे किए जाएंगे। परेशान थे सब के सब। पर कहानी कहती है कि उसी समय एक ऊंट वाला आया, वह भी अपने ऊंट पर बैठा था। शायद यह घटना राजस्थान के किसी जगह की रही हो। 19 ऊंट खड़े दिखे। उसने अपना ऊंट रोक दिया और पूछा, भाई मामला क्या है। लोगों ने बताया कि मरने वाला तो मर गया, पर हमारे लिए मुसीबत छोड़ गया, एक बहुत बड़ी मुसीबत कर गया। यह बंटवारा कैसे हो।
19 ऊंट हैं, आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा कैसे होगा? आने वाला बोला, देखो मरने वाला हमारा मित्र था, उसकी समस्या उलझ जाए, इसके लिए हमें भी सहयोग करना चाहिए कि हम जो उसकी उलझी हुई समस्या है उसको सुलझा सकें। चलो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। मैं क्या करता हूं, अपना ऊंट दे देता हूं, फिर बंटवारा आप लोग कर दो। पंच बोले तो अभी कर देते हैं। उसने अपना ऊंट दे दिया तो हो गए ऊंट कितने? 19 + 1 = 20 का बंटवारा करो। पूछा कि क्या लिखा है? लिखा है आधा हिस्सा बड़े बेटे को, 20 के आधे 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए गए, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दे दिए गए छोटे बेटे को, 10 और 5 15, पांचवा हिस्सा बेटी को, 20 का पांचवा हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए, 10 और 5 15 और 4 19। तो 20वें ऊंट वाला बोला, 20वां हमारा ऊंट हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था तो हो गया अब वह बंटवारा। तो विचार करो आप सब लोग, 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं और 20वां बटा भी नहीं। यह तो दृष्टांत है, अगर विचार करके देखो तो यह जीवन का सत्य है। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, पूरे के पूरे हैं ये 19, और 20वां सबका सब कर परम प्रकाशक जोई। 20वां क्या है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। 20वां राम, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उसके बिना ये 19 कुछ नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वे सब कुछ करते हैं वह करने में शामिल नहीं है। तो जिसका कोई कारण नहीं है पर जो सबका कारण है, उस प्रभु श्री राम को वंदे हम तम शेष कारण परम। अशेष कारण जिसका कोई कारण नहीं है, ओम परमात्मा जिनका नाम श्री राम है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और जिनकी माया सारे जग को नचाती है, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। कोई या को पारन पावे, कोई या को पारन पावे, यह सबको नाच नचावे। कोई या को पारन पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। इसीलिए भैया जो माया सब जगह ही नचावे, माया की निवृत्ति उसी की कृपा से होती है जिसकी माया है। जोई बांधे सोई छोड़े। भगवान के पास 2 शक्तियां हैं, एक है भगवान की माया और दूसरी है भगवान की भक्ति। भगवान के हाथ में दोनों ही हैं, भगवान की माया भी और भगवान की भक्ति भी। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, क्या लोगे?
माया चाहिए या भक्ति? तो भक्त पूछता है कि महाराज इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं अंतर है, यदि तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, यदि तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और यदि मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्यों? कहा जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है। भक्ति के राज्य में भगवान नृत्य करते हैं, भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। और श्री राम वृंदावन के रसिक जन इस बात से भली भांति परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। एक चरण भी मैं वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं। क्या करते हैं वृंदावन में? नाचते हैं। यहाँ ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में नाचते हैं? भगवान बोले कि मैं वृंदावन का राजा नहीं हूं, मैं तो द्वारिका का राजा हूं। मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, और वृंदावन में तो श्री राधिका जी का राज्य है। भगवान बोले इसीलिए हम नाचते हैं, क्योंकि राधा जी तो भक्ति स्वरूपा हैं, आह्लादनी भक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। इस प्रकार दुनिया को भगवान श्री कृष्ण यही दिखाते हैं क्या कि भगवान की माया के राज्य में सारा संसार नाचता है, और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू। इसीलिए भक्ति की अपनी महिमा है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म निरूपण किया था, तभी तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, रज्जो यथा अहिर्ब्रह्मः, रज्जो यथा अहिर्ब्रह्मः, वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जय श्री राम, जय हनुमान।